साथियों नमस्कार। मैं आशा कुशवाहा आज आपके बीच एक कहानी लेके आपके बीच उपस्थित हुई हूँ। कहानी दो मित्रों की है और ध्यान से सुनते हैं इस कहानी को। तो ये जो दो मित्र हैं इनका नाम है आनन और फानन। ये दो मित्र एक ही गांव में रहते हैं। दोनों ने कहीं पास के गांव में एक बहुत अच्छा सब्जी उत्पादन का काम देखा और जैसा कि दोनों में मित्रता थी तो दोनों ने साथ में ही सब्जी उत्पादन करने का मन बनाया और उन्होंने फानन के पिताजी के खेत में सब्जी का काम शुरू किया। दोनों मिलजुल कर काम करते थे। पूरा दिन खेतों में काम रहता था। कुछ उनके पास पैसे थे, कुछ उधार लेके ऐसा करके वो अपना अच्छा उत्पादन कर लेते थे। तो चूँकि खेत फानन के पिता का था, फानन के घर के पास था, इसलिए आनंद भी जो है तो फानन के घर पे ही रहने लगा, क्योंकि आने जाने में समय थोड़ा लग सकता था। तो फानन के घर पे ही आनंद रहता था। आनंद खाना बनाता था और इसके बाद खेतों में काम भी करता था। फानन को थोड़ा घूमने का शौक़ था और गांव का समाचार लेने का लिए वो शाम को जो है तो गांव चला जाता था। तो आनंद पूरा खाना बनाता था, लौट के फानन आता था तो दोनों साथ बैठकर खाना खाते थे और सुबह फिर खाना बनाकर आनंद फिर साथ में खेत फानन के साथ खेत चला जाता। तो दोनों ने बहुत अच्छी तरक्की की और जैसा कि मैंने बताया कि अच्छी दोस्ती थी, इसलिए अच्छा काम भी हो पा रहा था। क्योंकि दोस्ती थोड़ी सी भी ख़राब होती तो शायद उत्पादन उतना अच्छा नहीं हो पाता। दोनों का आपसी सहयोग बहुत अच्छा था। इतना पैसा होने लगा कि फानन का जो भाई है वो पढ़ने के लिए शहर चला जाता है और पिताजी का भी पूरा खर्चा, फानन के पिताजी का पूरा खर्चा इनकी खेती से ही निकल आता है। अच्छी खेती होने लगी तो उनकी जो ख्याति है वो आसपास के गांवों में भी होने लगी। लोग उनको मतलब देखने आने लगे कि दो मित्रों ने मिलकर, भाइयों ने नहीं, दो मित्रों ने मिलकर बहुत अच्छा विकास किया है, बहुत अच्छा खेती कर रहे हैं। तो उनकी ख्याति दूर दूर तक हो गई और चूँकि अभी उनको पानी के साधन वगैरह जुटाना था तो उन लोगों ने एक मोटर भी खरीद लिया तो काम और आसान हो गया। तो मोटर खरीद लिया, काम आसान हो गया तो खेती में बहुत अच्छा उपज होने लगा। होता क्या है कि एक दिन आनंद के पिताजी की तबीयत खराब होती है, लेकिन अब दिक्कत ये है कि आनंद जा नहीं पाया क्योंकि इधर फानन के माँ की तबीयत खराब हो जाती है। चूँकि आनंद अपने घर का सबसे बड़ा बेटा था, भाई बहनों में सबसे बड़ा था, तो घर की पूरी जवाबदारी उसकी थी। लेकिन अब यहाँ फानन के पिता की माँ की तबीयत थोड़ी सी ख़राब थी, इसलिए फानन पिता की तबीयत में नहीं सहयोग कर पाया और नहीं जा पाया। तो काफ़ी उदास रहा वो न जा पाने के कारण। और आनंद की माँ इंतज़ार करती रही कि आनंद आएगा, लेकिन जब आनंद नहीं पहुँचा तो आनंद की माँ ने बैल बेचा और पिता का इलाज कराया। इसके बाद काफ़ी दिनों के बाद क्या है कि जो शहर से भाई आता है, फानन का भाई शहर के आकर बोलता है कि मुझे मोटरसाइकिल की आवश्यकता है क्योंकि मुझे दूर तक जाना पड़ता है और बिना मोटरसाइकिल के मेरा काम नहीं हो पा रहा। तो जब आनंद लौट के आता है फानन के पास तो फानन आनंद को समझाता है कि देखो हमारी खेती में भी आना जाना पड़ता है, खेती के काम से भी मैं आता जाता हूँ, तो एक मोटरसाइकिल ले लेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। बाद में उसको लगा कि एक मोटरसाइकिल से काम नहीं होगा, तो फानन ने अपने लिए और अपने भाई के लिए दो मोटरसाइकिल खरीद लिए और दोनों का काम अभी खेती का काम दोनों का साथ में चल रहा था। क्योंकि इतनी अच्छी मित्रता थी कि बहुत अच्छा उत्पादन भी हो रहा था और दोनों साथ में ही रहते थे। एक दिन आनंद के घर से खबर आती है कि आनंद के पिताजी नहीं रहे। तुरंत मोटरसाइकिल से आनंद और फानन आनंद के घर पहुंचते हैं। वहां पर उनकी माँ ने उन्हें बताया कि पिताजी की तबीयत बहुत ख़राब थी और घर में इतने पैसे भी नहीं थे कि उनका इलाज कहीं शहर में ले जाके करवाया जाए। अंतर्गता बैल भी मैंने बेचा था, लेकिन इतने पैसे नहीं हो पाए और पिताजी स्वर्ग सिधार जाते हैं। आनंद उदास रहने लगा, काफ़ी उदास रहने लगा आनंद। फिर वो पहले भी घर का खाना बनाना, फानन के माता पिता को भी देखना उसके पास जिम्मेदारी थी, तो वो अपनी जिम्मेदारी बाकायदा मित्रता के कारण निभा रहा था। जब और अच्छा पैसा हो जाता है तो फिर ये होता है कि एक बोरिंग करवा लेते हैं और कुएं की सिंचाई से इतना नहीं हो पा रहा है तो एक बोरिंग कर लेते हैं। लेकिन फानन के पिताजी बोलते हैं कि नहीं, बोरिंग नहीं करना है, पहले मकान बनाना है। तो फानन अंत में अपने पिताजी की ही बात मानता है और उनका मकान बन जाता है और बोरिंग का काम बाद में हो जाता है।
तो इस तरह से दोनों की मित्रता थी और दोनों ने बहुत तरक्की की, बहुत अच्छा आगे तक गए। तो दोस्तों, इस कहानी से आपने क्या समझा? जो भी आपको लगे, जैसा भी आपको लगे, क्या होना चाहिए था और क्या हुआ, तो इसके बारे में आप हमें कमेंट्स करेंगे। और इसके हमारा कहानी का उद्देश्य हम आपको बाद में बताएंगे। आप कृपया इसमें कमेंट्स करिए। कहानी के अगले एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि इस कहानी का उद्देश्य क्या था और कैसा रहा। ये जान लीजिए कि फानन के पास बहुत सारी बुरी आदतें आ गई। फानन शराब पीने लगा, फानन देर तक बाहर रहने लगा और अन्य चीज़ें भी उसके साथ आई। लेकिन आनंद और फानन में दोस्ती अच्छी थी। फानन और आनंद साथ में रहते थे, लेकिन फानन के बुरी लत का प्रभाव आनंद पे नहीं पड़ा और वो दोनों मित्र ही थे। बहुत तरक्की किए और उनकी तरक्की के चर्चे आसपास के गांवों में हो रहे थे। तो धन्यवाद साथियों। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए कि आपको ये कहानी कैसी लगी। धन्यवाद।